हेलो दोस्तों, बात करते हैं इरेडा स्टॉक के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर गैप अप देखने को मिल रहा है। एक तरीके से देखिए तो 5% की तेज़ी पिछले काफ़ी दिन से अपने को इस स्टॉक में देखने को मिली है। दूसरी चीज़ आपने देखी होगी, नोट की होगी, स्टॉक पिछले लगभग 10 दिन से तो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी के साथ यहाँ पर जो है आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप इसका 10 डेज का रिटर्न भी देखें तो मेरे ख्याल से 50% के आसपास का रिटर्न मिल चुका है। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कि इरेडा अगले कुछ सप्ताह के अंदर क्या करने वाला है, कौन सा वो लेवल होगा जहां से स्टॉक वापस यहां पर गिरावट दिखा सकता है। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट कहां पर है, जहां से स्टॉक गिरता है तो वापस रिट्रेसमेंट करके यहां पर हाई पे हाई बनाए। दूसरी चीज़, अगर कोई नीचे के लेवल पर लेके बैठा है इस स्टॉक को तो उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए या फिर यहाँ पर स्टॉक से एग्जिट मार देना चाहिए। अगली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक के अंदर इतनी बाइंग क्यों आ रही है, क्या ये है इसके पीछे वजह, और दूसरी चीज़ कि है यहाँ पर क्या ये स्टॉक जा पाएगा 400 के पार, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक में ज़बरदस्त सर्किट पे सर्किट लगे हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। और ये तो सभी जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ है, यानी कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंपनी को मिले हुए हैं जिसकी बदौलत स्टॉक भागता जा रहा है। तो बिना देरी की शुरू करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कंपनी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, पूरा सेक्टर ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है। लेकिन क्या आपको इस वक्त इस होल टाइम हाई पर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। रीज़न क्या है, यहाँ से जिस हिसाब से आपको तेज़ी दिख रही है, देखिए मैं जब तक बोल रहा हूँ तब तक ही यहाँ पर 1% की तेज़ी और आ गई। पहले 5 था, अभी 6% तेज़ी आ गई। मतलब स्टॉक काफ़ी तेज़ ग्रो कर रहा है और तेज़ी यहाँ पर स्टॉक में अच्छी आ रही है। लेकिन याद रखिए, स्टॉक में एक भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर नोट कर लीजिए, 21 जून के बाद यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक भी ढंग का रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट कैपिटल को यहाँ पर 50-60% इसने रिटर्न दिया है। ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर वन वे रैली आ रही है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर कीजिए। रीज़न सिंपल है, प्रॉफिट बुकिंग आई तो आप फंस जाएंगे। स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी ज़बरदस्त है, पिछला चार्ट भी देखेंगे आप तो कंपनी अच्छा बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रही है, वन वे ही ऊपर जा रही है। लेकिन देखिए, जब भी रिट्रेसमेंट आएगा तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से यहाँ पर आप मान के चलिए 30 से 35% की गिरावट तो दिखा सकता है और पूरा मार्केट ही यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि स्टॉक के अंदर अच्छी तेज़ी तो दिख रही है, लेकिन सिर्फ तेज़ी को देखकर आपको एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई तो ये स्टॉक कब 20% गिर जाए किसी को पता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, वन डे टाइम फ्रेम में तो बहुत पॉजिटिव कैंडल्स हैं। इसका दूर है एक सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यहाँ पर 270 के आसपास एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। स्टॉक ने वहीं से एक पॉजिटिव मूवमेंट दिया था, तो ये इस लेवल को स्टॉक को रेस्पेक्ट करना होगा और यहाँ से स्टॉक को रिट्रेसमेंट भी करना होगा नीचे। और इस जो मैंने पर्पल कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी है, यहाँ से इस स्टॉक को जो है एक इस लेवल को रेस्पेक्ट करके ऊपर जाना होगा, तभी स्टॉक जो है कुछ कर पाएगा। अदरवाइज़ ये लेवल टूटता है तो वो दिन दूर नहीं जब ये स्टॉक वापस जो है यहाँ से 240 रुपये आता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात, कंपनी बहुत बेटर परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। आप लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बने रह सकते हैं, आने वाले वक्त में कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पर देने वाली है। बिल्कुल भी आप यहाँ पर चिंता ना करें कि यहाँ पर मैंने खरीद लिया है, मेरा पैसा 50% का रिटर्न था, आज 40% का रिटर्न रह गया। देखिए, ये चीज़ें बिल्कुल भी आप बार बार इन चीज़ों को अपने माइंड में ना लाएं। आप वीबीएल को देखिए, वरुण बेवरेजेज को देखिए, कितना ज़बरदस्त इस तरीके से स्टॉक चल रहा है पिछले 2 साल से। लेकिन याद रखिए कि चलते हुए स्टॉक को और चार्ट देखकर सिर्फ एंट्री नहीं लेनी है, एनालिसिस आपकी खुद की भी होनी चाहिए। अब आगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, सेक्टर पूरा दौड़ रहा है, फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। हाँ, लॉन्ग टर्म अगर आप इसको ऐड करने से चूक गए हैं तो कौन सा लेवल है जहाँ अगर स्टॉक आए तो आपको ऐड करना चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए 240 रुपये के आसपास। जी हाँ, बिल्कुल
यहाँ से जब भी स्टॉक 240 रुपये आए तो आप अपने खुद की एनालिसिस करके, खुद की यहाँ पर लर्निंग करके, खुद का दिमाग लगा के 240 रुपये के आसपास यहाँ पर बाई ऑन डिप के साथ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर 10,000 इन्वेस्ट करना है इसी स्टॉक में, तो शुरू में 2,000 रुपये कीजिए। जब भी स्टॉक 240 रुपये के आसपास आता हुआ दिखाई दे, यहाँ पर जो है आप 240 रुपये के आसपास एक छोटी सी क्वांटिटी लपक लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं 10 दिन 5 दिन के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5 ईयर के लिए। क्योंकि जब जब भी मौका मिले गिरावट का उठा लीजिए, कोई दिक्कत देने वाली ये नहीं है कंपनियां। देखिए जब कोरोना के अंदर मार्केट गिरा था, हाँ चारों तरफ हाहाकार मच गया था कि अब तो स्टॉक मार्केट वाले सब बर्बाद हो गए, फलाना ढिंकाना, न जाने कितने तरीके की बातें हुई थी। और आज मार्केट कहाँ है, आप सबके सामने। तो यही होता है। देखिए मार्केट जब आप जब प्रॉपर्टी लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो उसका रेट दूसरे दिन ही नहीं इंक्रीज़ होता है। जब तो वहाँ कॉलोनी में डेवलपमेंट होगा तभी तो रेट इंक्रीज़ होंगे, पैसा तभी तो 2 4 5 साल में डबल होगा। ठीक यही सिनेरियो यहाँ पर भी बनता है। कंपनी इतने दिन चुपचाप बैठी थी, अचानक से प्रोजेक्ट अच्छा मिला, प्रॉफिट हुआ और बूम। तो यही चीज़ आपको देखनी है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका व्यू होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, पोर्टफोलियो को बिल्कुल आने वाले समय में बहुत तगड़ा रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। बस ध्यान रखने वाली बात है कि अभी आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। रीज़न सिंपल है, देखिए वन डे चार्ट, आप चार्ट में देखेंगे टाइम फ्रेम वन डे के अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बन रही हैं और ये कभी भी रेड में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ें चार्ट सिर्फ आपको और मुझे ही नहीं दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। तो ऐसे में देखिए ब्रेकआउट तो इसने दे रखा है यहाँ पर 280 रुपये का। लेकिन अब होता क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी तो स्टॉक थोड़ा बहुत और जा सकता है 320 रुपये के आसपास। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आई तो फिर वो दिन दूर नहीं जब 270 और 270 से सीधा 240 रुपये के आसपास आएगा और वहीं से अपना एक रिट्रेसमेंट पूरा करके फिर से ऊपर की ओर जा सकता है। तो ध्यान रखिए कि माइंड में रखिए, नीचे के लेवल पर ले रखिए तो बहुत बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, आने वाले समय में बहुत अच्छा कर सकता है। ये कंपनियां ऐसी है कि चलती धीरे धीरे हैं और जब इनमें बाउंस बैक आता है, जब सेक्टर ये दौड़ता है ना, तो एक झटके में जो है एक साल में इतने रैली कर जाते हैं जितना 5 साल 2 साल में नहीं किया, 6 महीने में नहीं किया। तो याद रखिएगा स्टॉक बहुत अच्छा है, डेफिनेटली यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है। आज ही आपने देखा होगा लगभग 5-6% की तेज़ी आई है, आगे भी बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन बस दिक्कत यही है कि यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म व्यू रखना है स्टॉक के अंदर, तभी आप जो है 240 रुपये के आसपास जो है इसमें एंट्री बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट कुछ भी करें तो आप अपने रिस्क पर करें, आप अपने खुद की एनालिसिस करें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी खुद की स्टडी करता हूँ और वही चीज़ एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। बाकी यहाँ पर याद रखिएगा रिट्रेसमेंट करने ये स्टॉक नीचे ज़रूर आएगा। ऐसा कोई स्टॉक नहीं है, ऐसी कोई इंडेक्स नहीं है जो वन वे ही ऊपर चली जाए। याद रखिएगा ये स्टॉक रिट्रेसमेंट करने के लिए 240 या 260 रुपये आ सकता है। उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपको यहाँ पर पहला इन्वेस्टमेंट बाय ऑन डिप के साथ करना है लॉन्ग टर्म के लिए या और रुकना है। बाकी मेरे ख्याल से कंपनी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी की हिस्ट्री रही है। आप अगर पुराना इतिहास भी देखें तो ये देखिए, मैं रिट्रेसमेंट की बात क्यों कर रहा हूँ, अगर आप पिछला चार्ट देखेंगे यहाँ पर तो आप पाएंगे 7 फरवरी 2024 को स्टॉक में बहुत ऑल टाइम हाई पर गया था और फिर अचानक से स्टॉक जो है सीधा यहाँ पर लगभग 40 से 50% का फॉल कर दिया 3 महीने में। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी रिपीट हो सकती है, यहीं से फॉल आना शुरू हुआ तो कंपनी सीधा नीचे आ सकती है, कम से कम 15-20-25% का फॉल आ सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करेगा। देखिए जो 50-60-70 रुपये में लेके बैठा होगा डेफिनेटली उसको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना ही होगा, क्योंकि कई जने सारे बंदे लॉन्ग टर्म वाले नहीं होते हैं। ऐसे में हालांकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म को मैं इसलिए ज़्यादा रिकमेंडेड करता हूँ क्योंकि सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी आपने ली, सपोज कीजिए इन्फोसिस ली, मान लीजिए उसका रेट 2000 है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और वो गिर गई और वो 1800 आ गई, 1700 रुपये आ गए, तो आपका इंट्राडे के जैसे लॉस तो नहीं है ना, लॉस वहाँ दिखेगा लेकिन वो महीने 2 महीने 3 महीने में वो अच्छा स्टॉक का रिकवर करेगा और बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच जाएगा। देखिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने के फ़ायदे तो आप सभी जानते ही हैं कि स्प्लिट मिल रहा है, बोनस मिल रहे हैं, डिविडेंड मिल रहे हैं। रोज़ रोज़ चार्ट देखने से अच्छा है कि एक बार आप स्टडी कीजिए और अच्छे अच्छे स्टॉक है। देखिए ये बहुत अच्छा स्टॉक है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, स्टडी आपकी अपनी होनी चाहिए,
बाकी स्टॉक में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, आने वाले वक्त में बहुत अच्छा परफॉर्म ये कर सकता है। कुछ समय के लिए प्रॉफिट बुकिंग आई तो यहाँ पर हल्की फुल्की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन उसमें आपको देखिए घबराना नहीं है, वेट एंड वॉच करना है, होल्ड करके आपको चलना है। जितना आप होल्ड करेंगे उतना ही यहाँ पर कंपनी आपको बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई देगी। सिर्फ ये 2 दिन में 2 बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी तो मैं कूद जाऊँ यहाँ पर इन्वेस्ट कर दूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी खुद की स्टडी भी करनी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में देखिए रिस्क भी होता है, कई बार एक स्टॉक में सारा पैसा लगाना भी खतरे से खाली नहीं है। तो याद रखिएगा, बाई ऑन डिप के साथ चलें और 240 रुपये के आसपास आएँ या 260 के आसपास आएँ तो पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करें तो आपकी अपनी रिस्क होनी चाहिए, आपका अपना एनालिसिस होना चाहिए। मैं तो सिर्फ अपना यहाँ पर व्यू आप सबके सामने रख रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।